आप करिए और आप नहीं करेंगे। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है। ओहो आराम से पहले तो चुप हो जाओ। मैंने चुप होने के लिए कहा, हल्ला मचाने के लिए नहीं कहा। हे गाइस अस्सलाम भाई रे भाई। ए गाइस अरे गाइस छोड़ो सब कुछ। ये देखो यहाँ पर बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और बाकी ये भूख के मारे बिल आ रहे हैं। मैंने पहले नाश्ता करा देती हूँ, ठीक है ना। आज पहली बार ना लिबू को नहलाया है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आयरा ने देखा कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको मतलब फ्रेश कराना था। तो आयरा ने फ्रेश कराया और बेचारी आयरा ने खुद ही नहला दिया है ना। क्यों नहलाया आपने बच्चे? क्योंकि मम्मा आपका दे गए थे आपका ये किसकी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। एक तो इतना परेशान, मैं खुद इतनी परेशान हूँ। एक तो मैं कल गिर गई, मेरे इतना दर्द है, वो भी अलग छोड़ो। मुझे पता नहीं 3 दिन से इतने चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ घूमने लगता है। बहुत चक्कर आ रहे हैं मुझे, और उतना ही ज़्यादा जितना मुझे परेशानी है ना, उतना ही ज़्यादा इसने परेशान कर रखा है। खैर ये मैडम नहा चुकी हैं। इसका मतलब जितनी बड़ी होती जा रही है ना, उतनी क्रैंकी हो रही है, उतनी ज़्यादा शरारती, हर टाइम रोती रहती है। खैर बहरहाल तो अभी बज गए हैं 9:30, एक्सरसाइज वगैरह हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज है संडे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, ये सब कर लेते हैं। तो आज संडे है, तो मैं पता है मतलब मैं अब तक वैसे गर्म पानी पी लेती, लेकिन मैंने नहीं पिया क्योंकि आज होता है मेरा वेट चेक। तो वेट तो ऑब्वियस ही बात है, खाली पेट ही करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के सामने चेक करती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस बार मैं खुश नहीं हूँ, डर रही हूँ, क्योंकि इस बार जो मेरा वेट है वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा था मैंने क्या खाया था, छोले भटूरे खाए थे मैंने। लिबू, तो मैंने छोले भटूरे खाए थे। और मैंने क्या खाया था, हाँ मेरा वो देसी खांड ख़त्म हो गया था। 2-3 दिन मैंने चाय की मीठी चीनी की चाय पी है ना। एक आध बार और भी कुछ इधर उधर हुआ है, तो मतलब पूरा हफ्ता थोड़ा सा ऐसे ही गया है। तो उस हिसाब से मेरा आज वेट बढ़ा हुआ होगा, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलो आप लोग के सामने नापते हैं। जो भी आप लोगों से तो कुछ भी नहीं छुपाना भैया, बढ़ेगा तो आपके सामने, घटेगा तो आपके सामने। तो चलिए चेक करते हैं आज हमारा वेट कितना बढ़ा। बस यहाँ पर पहले आप ये भी चेक कर लें। काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि मैं कुछ छिड़कानी कर देती हूँ फिर करती हूँ। 0 पर है बिल्कुल। और ये मैं चढ़ गई इसके ऊपर। जूम करते हैं क्योंकि ऐसे तो ना मुझे भी नहीं दिखता, सही बताओ। बड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, मतलब ये जो कांटा है ना, ये हल्का सा, मतलब हल्का सा पीछे ही है। ये देखो हल्का सा पीछे ही है, मतलब 89 की तरफ है। 89 नहीं कह रही मैं, 89 है तो 90 ही, लेकिन पिछली बार थोड़ा सा आगे था ना, अब की बार ये थोड़ा सा पीछे है। बट चलो ना, मतलब ना हो कम, लेकिन बढ़ा नहीं ना, मेरे लिए इसकी यही बहुत खुशी की बात है। तो चलो अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे, लेकिन कमज़ोरी बहुत आ रही है मुझे। खैर फिलहाल इसके ऊपर से उतर जाती हूँ, फिर बाकी बातें बाद में। तो चलिए जी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मेरा वज़न बहुत बढ़ गया होगा, मतलब बहुत तो खैर नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वापस वो 91 हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 91 नहीं हुआ, उतना ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जिस दिन मैंने छोले भटूरे खाए थे उस दिन मैंने रात को खाना नहीं खाया था, तो थोड़ा सा तो मैंने भी ऐसे किया। लेकिन हाँ, वो मीठी चाय का कुछ मुझे ऑप्शन नहीं लगा, क्योंकि सुबह में 1 कप मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे मतलब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं ना, हर किसी की एक डिज़ायर होती है, एक वो होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे सुबह 1 कप भर के चाय चाहिए, थोड़ी सी काम नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे जो नाश्ता करना होता है ना, मैं पूरा 1-1 बाइट चाय से लेती हूँ। काफ़ी लोग लेते होंगे, हम इंडियंस की जान होती है चाय। और मैंने ना मतलब काफ़ी लोगों के मतलब व्यूज़ देखे हैं, इंटरव्यूज़ देखे, वो लोग यही बताते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम दाल चावल से हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, तरीके से खाया जाए। हम, हमारी बॉडी में ये है, हमारे ब्लड में है, हमारे जीन्स में है, तो इससे हमें कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो चलो, और इस हफ्ते ग्लूटेन फ्री रोटी मेरे ख्याल से आपने देखा है मुझे खाते हुए। वैसे मैं ज़्यादातर आप लोगों को खाना दिखाती हूँ, शायद 1 ही बार खाई होगी, शायद 1 ही बार खाई होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। मैंने ग्लूटेन फ्री रोटी भी नहीं खाई इस हफ्ते। मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि बस फिर उस वक्त ऐसा लगता है बस जल्दी से भाई जो है खा लो। हालाँकि क्वांटिटी का ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि खा लो। तो बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं, और 3 दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ये चक्कर कैसे कम किया जाए, क्योंकि मैं वैसे मतलब डाइट तो मैंने कम की है, लेकिन वो ये ना कि अब उसका कुछ सप्लीमेंट भी होना चाहिए। देखती हूँ क्या करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है। अब मैं पहले वो अपना चिया सीड वाला पानी पी लूँ,
ताकि शरीर में कुछ तो जाए। मैं सुबह की उठी हुई और मैंने ये टाइम कर दिया और मैं अभी तक 1 गिलास पानी नहीं पी पाई, और जो कि मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। लेकिन एक तो ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैं बनाने भी बैठी वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो लिबा सुबह से फ़ोन देख रही 6 बजे से उठ के, इसे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब वो फ़ोन चार्ज किया है, सोनू को नहलाया, तो फिर अब आप लोगों से बात हो रही है। चलो अब मैं जल्दी से अपने बाकी के काम करती हूँ, आपसे मिलूँगी बाद में। तो बस आज आयरा की ज़िद थी कि नहीं मम्मा, लिबा को पूरा नहलाने से लेके तैयार करने तक सारा काम मैं ही करूँगी। तो आयरा मेरी बच्ची वही कर रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं आयरा से कह रही थी, मैंने कहा आयरा आप इतना मतलब आपकी ये छोटी सी जो कोशिश है ना, वो मुझे बहुत आराम दे रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब तबीयत ठीक नहीं होती तो वो एक काम में ना वो बड़ा वो लगता है, और बच्चों को नहलाना धुलाना तो ज़रूरी था। टेबल पे रख के सामान को थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना, क्योंकि ये बच्चे खा पी रहे थे, तो ये अभी यहीं रखा हुआ है, वो मैं अभी बाद में हटा दूँगी। तो बस यहाँ पर उल्टे सीधे जैसे भी बने उसके बाल बांध। ये वज़न हो रहा है सोनू का, है चनू आपका वज़न हो रहा है, आपको पूरा मशीन पे ही बिठा दिया। नहीं आयरू 5 किलो नहीं है, 10 किलो ही है। चना चनू ए चनू, ऐसे मशीन पे बैठ बैठ के कौन वज़न करता है चनू? चनू कुछ अक्ल है कि नहीं है? चोनू ना कल गिर गई थी गाइस, एक तो इसका मुंह फूटा था, खून निकला था, खून ही खून। जब तुम लोग चले गए थे ना रात को तब खून निकला था। एक ये माथे पे देखो। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपना लंच बना लिया है, और लंच में जो मैंने कल कड़ी बनाई थी वही ली है, और मैंने बनाई है ये ग्लूटेन फ्री रोटी। अब मुझे बहुत अच्छी रोटी बनानी आ गई, और ये देखो मैं आपको मोड़ के भी दिखा रही हूँ, एक ही ऐसे उंगलियों से ये अच्छे से मोड़ भी रही है, और ये सॉफ्ट भी है। पहले जो मैं बनाती थी ना मुझसे आती नहीं थी, तो वो पूरी पापड़ हो जाती थी, उससे मेरा मुँह में ना अल्सर वगैरह पता नहीं क्या क्या हो गया था, मतलब पूरा छिल गया था मेरा मुँह, इतनी कड़क बनती थी। तो लेकिन अब मुझे आ गई इसकी रेसिपी, मैंने शूट कर ली, इंशाल्लाह आप लोग के साथ कल ज़रूर शेयर करूँगी। आपके बहुत कमेंट आते हैं। तो गाइज़ यहाँ है शाम के 4 बजे का टाइम, और ये बच्चे खा रहे हैं। अब ये इसे कुछ भी समझ लो आप, एक्चुअली ये इतना परेशान करते हैं ना। मैं इतना मना करती हूँ चाय पापे नाश्ते में मत खाओ, लेकिन नहीं मानना। चाय पापे नाश्ते में खा लिए, फिर वो भूख जल्दी लगी, फिर वो 12:30 बजे लंच कर लिया, अब 4 बजे फिर भूख लग रही है। तो मैं तो, और ये रहा सबसे छोटा बच्चा, मैं तो पागल की तरह बनाती ही रहूँ। अब आज दे दिए चाय पापे, आज के बाद दूंगी थोड़ी, और घर में आने भी नहीं दूंगी पापे। अब घर में पापे नहीं आएंगे, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो नहीं आएंगे, ठीक है लिबा? क्या दे दूँ? चाय दे दो? नहीं सॉस नहीं। चलो चुप, चलो ठीक है, अब सब बच्चे खा लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ हो गई है शाम, और मैं खा रही हूँ एप्पल। थोड़ी कमज़ोरी आ रही है ना, तो मैंने सोचा मैं यही खा लेती हूँ। दरवाज़ा खटखटा के आई हैं। कौन छोड़ के गया है? हैं? कौन छोड़ के गया है भैया को? छोटी भैया आ गई है, और बाकी बच्चे कहाँ रह गए हैं? चोनू, बाकी बच्चे कहाँ हैं? चोनू बताओ ना। चोनू जी, अब चोनू जी भूखी प्यासी आई हैं, इनकी जरा सेवा पानी करूँ, इन्हें पानी पिलाऊँ। हाँ मम्मा हम पिलाऊँ? अच्छा पिला रही। चोनू क्या किया है आपने? और ये लाल आयरा पड़ रही थी, और इसने खट से, अब कैसे गिर गई हैं? क्या बेहोश हो गई हो? क्या हो गया है? अभी तो पिटी नहीं हो, उठो, उठ के बैठिए, पिटेंगी आप, आपकी पिटाई लगेगी। आपकी की कॉपी कैसे फाड़ी? कॉपी कैसे फाड़ी? पहले तो इसने मेरी ग्रामर की बुक फाड़ी। अल्लाह बस जवाब दो मुझे, बुक किससे पूछ के फाड़ी? किससे पूछ के फाड़ी बुक? अरे चाचा, ये गाइस देखना, ये हमारे ऊपर समाधि लगा के बैठे हैं। ये देखिए, ये होते हैं बच्चे। लिबू तुम कितने शरारती हो, तुम सारे के सारे कितने शरारती हो। हट गंदू। अच्छा ये देखो जल कुकड़ी, ये देखो। हटो मेरे पास से, चलो हटो, आप हट जाओ, मैं आपको नहीं लूँगी, आप शरारती हो। आपने बुक फाड़ी है ना आपकी की? हटो, मैं इसे छोड़ा चढ़ाती हूँ। हट जाओ, हटो पीछे हटो, चलो हटो। हाँ मेरी तो लिबू है, मेरी तो बेटी लिबू है, क्या हुआ है? पड़ी हुई अम्मा, क्या अम्मे? कोई अम्मे नहीं है, शरारती बच्चों की कोई अम्मे नहीं है। चलो फुटो,
बोल दिया उसने सॉरी। तो गाइज मैं ना बहुत दिनों से जूने के लिए बड़ी परेशान थी। चुप। आपकी जीजू से मंगाया था तो उन्होंने वो जो स्कॉच ब्राइट होता है ना ग्रीन वाला वो ला दिया, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चुप लो, इसे यही चाहिए, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा कुछ नहीं चाहिए होता तो फेंक देगी उठा के, मुझे यही अच्छा लगता है बर्तन धोने के लिए ना। वो वाला तो चूहा बन जाता है। मतलब गुस्सा देखिए इनका, मुंह देखिए इनका कितना बना हुआ है। क्या? अच्छा मैं बताती हूँ इसे क्या चाहिए। ला मुझे दो मैं बताती हूँ। इसे इसमें से 1 पीस चाहिए क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने ये एक एक निकाल के देखा है, तो इसे यही चाहिए। देखो अब लेगी ये इतनी ज़िद्दन है गाइस, अपनी मर्ज़ी करवाती। अभी भी चेक कर रही है क्योंकि अच्छा ये कलर नहीं था ना। ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। इसके पास आई थिंक हाँ बताओ कौन सा कलर है? ये वाला कौन सा कलर है? नहीं ये वाला। हाँ कौन सा कलर है ये? हैं? क्या कलर बताइए कौन सा है ये? अरे हाँ हो गया। कलर बताइए कौन सा है? पर्पल। ये पर्पल है। ग्रीन। और ये क्या है? ये बताइए। पीला। येलो बोलो। पीला। आप याद करो बिट्टू, जल्दी जल्दी याद करो। जैसे हमें इसे दो ये पर्पल कलर का है ना। हेलो गाइज वेलकम बैक। शाम का टाइम हो गया और आज मुझे मतलब कितने दिनों बाद मैचिंग का दुपट्टा मिल गया। मैचिंग कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। ये देखिए इस पे ब्लू प्रिंट है, ब्लू दुपट्टा और ब्लू शलवार दिख रही है। हाँ चलो दिख गई। इतनी मैचिंग बहुत है। चलो हटो पीछे हटो, मुझे बात करने दो। ये इसके अंदर ना गाइस पानी भर दिया है। मतलब ये ऐसी शरारतें करते हैं। अच्छा मुझे एक दो लोगों ने कमेंट किया है कि आपका घर बहुत गंदा रहता है, आप सफाई नहीं करती। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने ये भी बोला है कि और भी ब्लॉगर हैं जिनके 3 बच्चे हैं लेकिन उनका घर सही रहता है। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बताती हूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो इतने मतलब वेल मैनेज्ड होते हैं कि वो सब काम मतलब जहाँ से लेते हैं वो रख देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चे ये लिया, मतलब मैं अंदर का करे जाती हूँ ना, बाहर निकलती हूँ तब तक यहाँ का सब हो जाता है। तो मैं फिर थक भी तो जाती हूँ इंसान। तो कई बार होता है, हाँ मैं मानती हूँ वो चीज़ें थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड आपको दिखती है। और ज़्यादातर बाहर वाले हॉल में वहाँ मेरे कपड़े ऑलवेज सूखते रहते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही रहेगी। और वो जो दूसरा वाला सोफ़ा है ना, कुर्सी, उसके ऊपर मैं सुखा के जो सूख जाते हैं उनको मैं रख देती हूँ। तो इस वजह से वो थोड़ा सा होते धुले हुए कपड़े हैं, लेकिन वो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है। अभी थोड़े बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो वो भी शिकायत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ये थोड़े समझदार तो हूँ। तो खैर बस अब हो गई है शाम और मैंने तो खाना खा लिया है। हल्का फुल्का ही खाया था, मुझे ज़्यादा खाना नहीं था। तो अब बस बच्चों को खिलाऊंगी और पता नहीं इनके पापा कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। अभी फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कहाँ है। तो बस आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी। एक छोटा सा ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए। आप लोगों को पसंद है तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और मैं थोड़ी सी हैप्पी हूँ, पता है क्या? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये सोच के चल रही थी कि मेरा वज़न इस बार बढ़ेगा। और अगर बढ़ जाता ना तो मैं ना थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाती। हालांकि मैंने गलतियाँ की हैं लेकिन मैं वो ना मान के मैं कहती हाय मैंने इतनी मेहनत से कम किया और बढ़ गया। तो मैं खुश इसलिए हूँ कि कम नहीं हुआ तो बढ़ा भी नहीं, वह है उतना ही। तो इंशाल्लाह आगे हफ्ते में कोशिश करूँगी कि एक तो इन लोगों को अच्छा खिलाने के चक्कर में ना, अब वो बनाने में तो मेहनत लगती है, फिर इतने सारे बच्चे इनको देखना ये वो। फिर जब तक मेरा टाइम आता है ना मैं इतनी थक जाती हूँ फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है वो खा ले। तो ऐसे करके मेरे साथ हो रहा है। मुझे किसी ने कहा भी था कि आप किसी ग्रुप से जुड़ जाओ, या आप कितने लोग, मतलब मैंने ऐड देखे हैं कितने ऐप्स के, फिर टेलो वगैरह कि हमें ज्वाइन कर लो ये वो। तो बात सिर्फ ना ये सब करने की ये है, मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी टाइम। अगर मैं कोई डाइट प्लान भी मतलब ज्वाइन करती हूँ किसी ऐप पे जाके या कुछ भी, या कोई डाइटिशियन अपने लिए रखती हूँ तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसमें बहुत सारे वो होते हैं, क्या उसे आप कह सकते हैं चोचले, कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाती। बस मैं नाश्ता ही जैसे तैसे करती हूँ ना, वो मुझे पता है क्योंकि वो मेरी बेसिक नीड है। अगर मैं वो नहीं करूँगी तो आप लोगों को पता है मेरा नाश्ता फिर वही पराठे शराठे अंडे ब्रेड ये सब होता है। तो फिर मैं वो उस पर जाना ही नहीं चाहती। मेरा जो वेट सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स थी नाश्ते की। 2 पराठे खाने भरे भरे,
या क्या कहते हैं ब्रेड खानी है, 4 ब्रेड मुझे खानी है और 1 ऑमलेट। अंडा मैं हमेशा एक ही खाती हूँ, 2 नहीं खाती, अल्लाह का शुक्र है। और 1 कप चाय। तो मतलब ये सुबह इतनी सारी कैलोरी फैट ये वो मतलब चला गया। तो अब मैंने वो छोड़ा है ना, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरी चीज़, मैंने घी की चिपड़ी हुई रोटी छोड़ दी। तीसरी चीज़, मैंने अपनी डाइट बिल्कुल आधी कर दी। मतलब 2 रोटी खाती थी, तो अब मैं सिर्फ 1 रोटी खाती हूँ। तो इन चीज़ों से थोड़ा फ़र्क पड़ा। और इन चीज़ों से पता है क्या, 1 महीने कहते हैं ना, इतने सालों से खाया पिया था तो थोड़ी जान थी, 1 महीने तो चल गया, लेकिन अब मुझे 3 दिन से बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं वीडियो में पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। क्यों गीला कर रहे हो? कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो खैर इसका भी कुछ निवारण करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं इसके लिए। आप लोगों के पास कोई, हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी अपनी वीडियो में। रुबीना जी जो है ना, मैं उनको बहुत टाइम से पहले, लिबा के टाइम से ही, जब मैं डाइट पे गई थी ना, तो मैंने उनके ब्लॉग, उन्होंने एक्चुअली कमेंट किया था एक बार। तो वो कमेंट किया, पता नहीं क्या ऐसी कुछ बात हुई थी, तो उससे मैं उनके यूट्यूब चैनल पर पहुँच गई। और मैंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा। भाई रे भाई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है उनका। वो भी मेरी तरह ही थी। वो पता नहीं कितने, अब तो मैं भूल रही हूँ, काफ़ी साल पुरानी बात होगी। वो काफ़ी मतलब उनकी हेल्थ थी, और अब वो इतनी पतली हो गई हैं, मतलब लिटरली वो बिल्कुल गर्ल लगती हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि सच में ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। तो उन्होंने मुझे इतने टाइम बाद फिर उन्होंने मुझे कमेंट किया था। उन्होंने यही बोला था कि तुम, मतलब उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैंने सुना है, मतलब उन्होंने ही बोला था कि तुम दिल्ली आना, तो मेरे घर आना, मैं तुम्हारा वेट लूज़ कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है। और उन्होंने ये भी बोला था, मैंने काफ़ी लोगों का कराया है, तो शायद उन्होंने कुछ इस तरह से अपना वो किया है कि वो वेट लॉस वगैरह कराती हैं। तो वो मैं अभी जाकर और पता करूँगी, इंस्टाग्राम पर उनसे बातचीत करूँगी इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उनसे भी थोड़ा सा शेयर करूँगी, उनसे पूछूंगी कि क्या मैं फिर और अच्छी डाइट करूँ, या क्या मतलब अच्छा करूँ जो मेरा वेट भी बहुत अच्छे से लॉस हो। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। और रुबीना जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू मुझे जैसे नाचीज़ के वीडियो पे कमेंट करने के। ये बच्चे चलो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। और ब्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। अल्लाह। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मुझे किसी ने कमेंट किया था, देखो मुझे नाम याद नहीं है और मुझे रहता भी नहीं है, कि हिजू को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार करना। और वो हर वीडियो में वो कमेंट आ रहा था, देखिए चलो चलो तो गाय, तो जी मैंने आपके लिए आपकी हिजू को बहुत सारा प्यार कर दिया है। आई होप अब आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।